और तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। अब चुनाव पहुंच गया लास्ट चरण में। बिहार में लगभग 9 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 10वां और 11वां चरण का चुनाव रह चुके हैं। आज हम आए हैं मधुबनी जिला के अंदर। मधुबनी जिला में जिस पंचायत में है इसका नाम है सदुल्लापुर। इस पंचायत में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं। जो उम्मीदवार हमें मिले हैं उनका नाम है सुरेंद्र पासवान। सुरेंद्र पासवान जी चुनाव में क्यों आए हैं, उनके मुद्दे क्या क्या हैं और राजनीति में कितने साल हो गए हैं, इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सुरेंद्र जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप आए इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपकी पंचायत का नाम क्या है पहले बताएं। मेरे पंचायत का नाम सदुल्लापुर है, क्षेत्र संख्या 7 है। आपकी पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं? मेरे पंचायत में जो है 14 वार्ड है और गांव जो है दुदैल, गटोली, उसौतू, सदुल्लापुर, गढ़ौल, इतना ही सारा गांव। अगर आपके हम पंचायत की बात करें तो यहाँ पे लगभग जनसंख्या कितनी होगी? 8500 के एवरेज जो है वोटर है। 8500 वोटर है, जनसंख्या 12-13 हज़ार के। जी 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 जी। चलिए, राजनीति में कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? हम 11 में जो है एंट्री किए। प्रथम बारी सरपंच में आए, हम नॉमिनेशन किए, सरपंच में हम जीत गए। दूसरी बार चुनाव हुआ उसमें हम हार गए, फिर भी जो है 550 एवरेज जो है वोट आया मुझे। तो पिछले बार सरपंच पद में खड़े थे या मुख्य पद में? जी नहीं, सरपंच पद में थे। सरपंच पद में थे, मतलब न्याय का पद में आपने काम बढ़िया किया और इस बार गाँव को सुधार के लिए। जी जी, इस बार जी। चलिए, आपने बताया कि पंचायत में 14 वार्ड हैं। अगर 14 वार्ड की बात करें तो नल जल के सभी वार्ड में लगे हुए हैं? जी नहीं, बहुत सारा वार्ड है जहाँ पर नल जल नहीं है। तो क्या सरकार ने ग्रांट नहीं दी या मुखिया जी ने काम नहीं किया? मुखिया जी ने काम नहीं किया। ग्राउंड तो बहुत सारा है, मुखिया जी काम नहीं किया। जैसे अभी जिस वार्ड में हम लोग हैं, इस वार्ड में इस बार में जो है कहीं पर नहीं लगा हुआ है जल नल। बात कर रहे थे नल जल के बारे में। तो ऐसे क्या कारण है कि सरकार ने ग्रांट भी दिया, 17-18 लाख लगे भी, परंतु नल जल नहीं चल रहे हैं? नल के अंदर जल क्यों नहीं आता है? व्यवस्था सही ढंग से बनावे नहीं किया है, बनाया नहीं गया है। सिर्फ जो है उसको फॉर्मेलिटी के तौर पर ही लोग निभा दिया है कि मैं जल नल का काम किया हूँ। जल नल पूरी की पूरी फ्लॉप है। जहाँ तक इस वार्ड में 14 वार्ड में है, 14 वार्ड में आधा जगह पे लगा हुआ है, पाइप बिछा हुआ है, आधा में पाइप अभी तक नहीं बिछा है। नाली की बात किया जाए तो नाली तो कहीं नहीं है, इस वार्ड में कहीं नाली नहीं है। चलिए, शिक्षा के स्तर की बात करें आपकी पंचायत में, क्योंकि शिक्षा एक मेन बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ से बच्चे विकास होता है। तो शिक्षा स्तर कैसा है आपकी पंचायत में? शिक्षा स्तर भी जो है कोई खास नहीं है मेरे। शिक्षा का स्तर जो होता है बहुत जरूरी है। आपके पंचायत में शिक्षा स्तर कैसा है? शिक्षा स्तर कोई खास नहीं है मेरे यहाँ। जो है शिक्षा स्तर को तो पूरी की पूरी जो है खत्म हो चुका है। यहाँ स्कूल कितने हैं आपके पंचायत में? कहाँ तक के स्कूल हैं? यहाँ तक जो है वैसे हाई स्कूल भी है जो गढ़ौल में पड़ता है मेरे ही पंचायत में, और मिडिल स्कूल भी है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी है। 1 से लेकर 10 तक है मेरे यहाँ। तो 10th के बाद बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं फिर? दरभंगा। तो मतलब क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई? इतने सालों में सरकार की ग्रांट भी आई गई, तो ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि बच्चों को पढ़ाई के लिए +2 तक यहीं तक करवाई जाए? ना, ग्राउंड तो बहुत सारा है, अवेलेबल तो है ग्राउंड, लेकिन यहाँ क्या जो है मुखिया पहल नहीं की है, इस कारण नहीं हो पाया। चलिए, मुखिया जी ने शिक्षा स्तर पर ध्यान नहीं दिया, जैसा कि यहाँ के उम्मीदवार बता रहे हैं सुरेंद्र पासवान जी। अभी और बहुत सारी बातचीत करते हैं। सुरेंद्र जी, आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं आपके यहाँ पे? आंगनबाड़ी यहाँ पर जो है 10 अभी चल रहा है वर्तमान में। सुचारू रूप से चल रहा है? वहाँ भी धांधली है? ना, वहाँ चल रहा है। चलिए, राशन वितरण केंद्र कितने हैं सरकारी? राशन वितरण केंद्र जो है आपको प्रायः 1, 2, 3, 4, 5 है मेरे यहाँ। तो वहाँ ईमानदार से काम चल रहा है या बेईमानी पूरी झलक रही है? अब तो थोड़ा बहुत वो लोग करिए रहे हैं तो जानकारी। चलिए, यहाँ के डीलर से मिलकर बात करेंगे कि सरकार ने 1 यूनिट का 13 रुपये रखा है, परंतु सारे डीलर 18 रुपये दे रहे हैं। यहाँ पे क्या रेट दे रहे हैं, वहाँ के डीलर से मिलकर बात करते हैं। आप चुनाव में आए हैं, आपके चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं? मेरा मुद्दा है विकास का मुद्दा है, शिक्षा की मुद्दा है। बच्चे लोग जो है, युवा लोग जो है घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। युवा के लिए किसी प्रकार का जो है मुखिया जी के तहत हो या चाहे सरकारी स्कीम के तहत किसी प्रकार का जो है व्यवस्था नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चा युवा के लिए कंप्यूटर की जो है व्यवस्था और सार्वजनिक तौर पर जो है कहीं स्थल निर्माण करके बनाया जाए, वहाँ पर कंप्यूटर का व्यवस्था हो, जो युवा लोग जो है वहाँ पर जो है अच्छा से पढ़ाई करे फ्री ऑफ कॉस्ट। यही सब मेरा मुद्दा है। और विकास की जहाँ तक दूर तक दिखाई दे रहे हैं तो मकान कच्चे हैं। कि आपके यहाँ पे इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जाती? सर, प्रधानमंत्री आवास तो मिलता है, लेकिन उसमें जो है बहुत सारा धांधली होता है। घूस कितना लिया जाता है? 20,000 रुपया घूस लिया जाता है। घूस कौन लेता है? वार्ड मेंबर लेता है, आवास साई लेता है, मुखिया जी डायरेक्ट लेते हैं? अब वो जो है तो मुखिया जी लेते होंगे ना, माध्यम तो वही है। उनके बिना परमिशन का तो दूसरा कोई ले नहीं सकता है, परमिशन तो उनका होगा। हम लोग तो आरोप लगाएंगे उन्हीं पर।
अगर सड़कें और नालियों की बात करें तो आपकी पंचायत की नालियां हैं? जी नाली बना है, सिर्फ नाम मात्र का नाली बना है। नाली जो है कार्यरत नहीं है और उसमें पानी बहुत सारा भर चुका है, जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुका है वहाँ तो पर। आपके जो मुखिया जी हैं घनश्याम जी, कभी इन पर चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि नालियों की, सड़क की व्यवस्था बनाई जाए, पंचायत में लोग अच्छी तरह से रह पाए? मैं तो उनको सिर्फ इतना देखा हूँ कि वो जो है वोट लेने का काम किया, जनता से सिर्फ वोट लेना ही उसका मकसद था। उसके बाद तो हमें लग रहा है कि किसी जनता को वहाँ तक हाल चाल पूछने के लिए भी नहीं आए होंगे। अपना रोड से आते हैं और चले जाते हैं, रोड से आते हैं जाते हैं। चलिए, 12 तारीख को आपका चुनाव है, आप चुनाव जीत जाते हैं तो 5 ऐसे कार्य बताइए जो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले करवाएंगे आप। सबसे पहले जो है मेरा 5 कार्य की जहाँ तक सवाल है, तो पहले मेरा जो है मिशन है युवा के लिए। युवा के लिए सार्वजनिक तौर पर मैं कंप्यूटरकृत जो है एक व्यवस्था करूं, जहां कंप्यूटर शिक्षा जो है उसको मुहैया कराया जाए सारे युवा को फ्री ऑफ कॉस्ट। महिलाओं को घरेलू उद्योग से जोड़ने की जो मेरा जो है सोच है कि महिलाओं को प्रशिक्षण करा करके जो है उसको जो है उद्योग से जो है जोड़ा जाए। जल नल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। जिस लोगों के पास में घर की व्यवस्था नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको जो है अति शीघ्र उसको प्रधानमंत्री आवास जो है मुहैया कराया जाए। और आप अपने पहले तो आप अब ये बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है इस बार? मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टीन छाप है और कर्म संख्या 14 पर है, जो सबसे नीचे है। जी चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश देना यही चाहते हैं कि मैं समस्त पंचायतवासी से जो है निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करें। मैं पूरी निष्ठा के साथ जनता के साथ जो है कार्य करूंगा, कदम से कदम मिला के मैं उनके साथ काम करूंगा। उन्हें कभी भी एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं मुखिया हूं और वो जनता है। मैं सारे भाईचारे के साथ उनके साथ पेश आऊँगा और पूरी निष्ठा से जो है मैं काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सुरेंद्र पासवान जी, जो 2011 से 16 के बीच सरपंच भी रह चुके हैं। नायब के पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हुए हैं। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखिए कि सुरेंद्र जी आपके चुनाव में खड़े हैं। क्रम संख्या इनका 14 है और निशान है बाल्टी छाप। तो बाल्टी छाप पर मोहर लगा के इनको कहूँगा। हाँ जी बताइए। मेरा यहाँ पर लिखा हुआ, मैं अपने पोस्टर में लिखा हूँ, अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। इस पर मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं वो कम से कम ये समझे कि वो 5 साल सरपंच रह चुका है, उसके पास में जो अनुभव जरूर होगा। हमारे पंचायत को जो है वो चौमुखी विकास के लिए उसे किसी से यानी शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे जानकारी है कि कैसे पंचायत चलाया जाए, कैसे विकास से जोड़ा जाए, कैसे किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, मैं पूरा करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। बाल्टी छाप पर मोहर लगा के इनको भारी मतों से जितवाएं और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात।